ये हम क्या, मेरे ऊपर केस था जो हमको बड़ा बाबू उठा के ले गए, ये तो सीओ साहब का मामला था ना। सीओ साहब ने हमको अंचल में बुलाते, हम ऐसे रहेगा तो हम स्वेच्छा से उसको हम जमीन दे देंगे। ये मेरा चैलेंज है। हम लोग हम दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा प्लॉट उनके पास, अभी रजौली में 2 तल्ला बिल्डिंग है, अभी 2-2 प्लॉट में है। ये 1998 में जमीन दिया गया। अब अधिकारी कानून से ऊपर हो चुके हैं। बिहार के नवादा जिले के रजौली अनुमंडल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ जमीनी विवाद में गरीबों की जिंदगियों पर बुलडोजर चलाने का फरमान ऐसे जारी किया गया जैसे किसी बादशाह ने तुगलकी आदेश दिया हो। सरकार की मंशा थी कि भूमिहीन को जमीन दिया जाए, लेकिन स्थानीय अधिकारी ने चौंकाने वाला खेल किया। जिनके पास सब कुछ था उन्हें भूमिहीन बना दिया गया, और जिनके पास कुछ नहीं था उनकी झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया। हैरानी की बात है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी अधिकारी ने कोर्ट की अवमानना करते हुए आदेश दिया, तोड़ दो, मिटा दो। क्या यही सुशासन की सरकार है, जहां गरीब के कागजात को फाड़ कर फेंक दिया जाता है और अमीरों को भूमिहीन घोषित कर जमीन का मालिक बना दिया जाता है? जब इस मामले पर वरीय अधिकारी से सवाल किया गया तो कहा गया कि इसकी जांच होगी। क्या हुआ इस जमीनी विवाद में? जमीनी विवाद में हुआ सर कि यह मामला टाइटिल में था, टाइटिल सूट में खारिज हो गया। फिर मिसलेशियन हुआ, हमको सीओ साहब नोटिस किए तो हम नहीं गए 1-2 बार। मार्च का महीना में हमको बड़ा बाबू यहाँ से छोटा बाबू को आदेश दिए तो हमको उठा के ले गए थाना में हमने 4 घंटा बैठा, और फिर बड़ा बाबू आए तो हम पूछे क्या केस है, तो बोले नहीं केस है, बड़ा बाबू बात करेंगे। बड़ा बाबू आए तो हमको पूछे कि तुमको सीओ साहब नोटिस दिया था, तुम जवाब दिया? तो हम बोले हाँ सर, हम तो जवाब दिए हैं। तब कहाँ सबूत है? कल सर जवाब का तो सबूत नहीं होता है, लेकिन सुनील बाबू वकील थे जो जा करके दिए हैं। उसके बाद बोले ठीक है, तुम कल कागज लेकर आओ। हम बोले नहीं, थोड़ा समझ नहीं, कल कागज लेकर आओ। तुम कागज क्या कोकड़ा खा गया है? फिर हम नवादा से फतेहपुर तक पहुंचे तो बड़ा बाबू पूछे क्या तुम आ रहे हैं? लोग आ गए। बोले हाँ सर हम आ रहे हैं। हम लगभग 2 बजे के पास में सीओ साहब के यहाँ पहुंचे। सीओ साहब मेरा कागज देखे और जो खारिज हो गया, माने खारिज हो गया, वो डिग्री नहीं है, खारिज हुआ है। तो उस पर कहा सीओ साहब कि आप केस हार गए पप्पू जी, आपको होली के 1 सप्ताह के बाद आपको वहां से हटा दिया जाएगा। बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग नवादा गए वकील के यहाँ। वकील साहब जो पेपर दिए हम इनको ला के दिए, कोई पेपर मेरा नहीं देखा गया। जनता दरबार में हम 3 बार मौजूद हुए, लेकिन मेरा दस्तखत तक नहीं किया गया। जो भी पेपर दिए सभी गायब कर दिया गया। ये बता दीजिए, खारिज हुआ मतलब कि जमीन किसी का नहीं? अभी न्यायालय में मनोनीत है। किसी को डिग्री नहीं मिला, न हमको मिला न उसको मिला। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने बेदखली का निकाल दिया ऑर्डर, और 8 दिन के बाद मेरे पास नोटिस आया। 8 दिन के बाद, वो भी कौन दिन आया? शनिवार को। कै बजे आया? चिलचिलाती धूप में 3:30 बजे गिरी चौकीदार ने आके साटा और मेरा बेटा के साथ फोटो लिया। एक बात बताइए, इससे पहले कभी नोटिस मिला? अभी नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी का नोटिस नहीं मिला। सीओ साहब के मिला, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी का नोटिस 8 दिन पहले निकला। लेकिन यहाँ दबा दिया गया दबंगों द्वारा। जो जमीन मतलब 5 एकड़ जमीन का हम रसीद दिखा रहे हैं, उसको सीओ साहब नहीं मान रहे हैं और उसको भूमिहीन बता रहे हैं। ये खतियानी जमीन है और उसका दादा जो है भलुआ में मालिक है, जमीन का मालिक है। ऐसा प्लॉट उनके पास 100 प्लॉट पड़ा हुआ है। 1998 में एक सीओ अधिकारी लिखते हैं कि यहाँ पर इनका कब्जा नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? सुखदेव साहब का कब्जा है। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही एक सीओ अधिकारी आते हैं और उसके बाद लिखते हैं आपका कब्जा है। सही है कि गलत? एकदम बिल्कुल सही है, उराव साहब लिखे हैं। हाँ, यहाँ पर ये राइस मिल कब से है? उसका रिपोर्ट आपको दिए है। ये राइस मिल तो 86 से है सर। 1986 से। मेरा छोटा थे इतना बड़ा, हमको तो वो भी नहीं मालूम है। उस टाइम भालू सब आता था इधर, कोई घर मकान सब कुछ नहीं था। एकदम बिल्कुल ऐसी निलंबित था। 86 से यहाँ पर मेरा पिताजी बसे कि भैया बसे। आज मेरे 86 से यहाँ पर ये जब है जी हाँ, तो 98 में जी कैसे कह दिया कि एक सीओ अधिकारी की ये जो जमीन है? तो सारा झूठ है सर। इसमें लिखा हुआ है कि घर घेवारी बना के रह रहा है। घेवारी कहाँ है और उसका घर कहाँ है?
ये भी लिखा हुआ है कि मैंने सुखदेव साहू क्या रामदासी के बसिंदे हैं, अब भूमिहीन व्यक्ति है, भूमिहीन परिवार का सदस्य है। ये क्या भूमिहीन है? नहीं सर, भूमिहीन रहेगा तो हम स्वेच्छा से उसको हम जमीन दे देंगे। ये मेरा चैलेंज है। कहीं हम लोग के है ये। हम दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा प्लॉट उनके पास, अभी रजौली में 2 तल्ला बिल्डिंग है, अभी 2 प्लॉट में है। ये 1998 में जमीन दिया गया। 98 से पहले है उसका, 72 से उसका खतियानी जमीन है, उसका बाप दादा का जमींदार था भलुआ का। हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं। आप सिरदला सीएस पूछिए किसके नाम से कितना जमीन है वहां पर। सवाल उठता है कि अनुमंडल अधिकारी कैसे बुलडोज करने का आदेश दे सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि सीओ अधिकारी यहाँ पर आते हैं बुलडोजर लेकर और यहाँ का जो सामान है वो छत बिछत कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर किसी की जमीन को बुलडोज करते हैं, आवास दे दीजिए ताकि वहाँ पर ये रह सके। उसके बाद भी मेरे पास भूमि नहीं है। हम 50 साल से रजौली में भाड़ा पर रह रहे हैं, कहीं भी पता कर लीजिए, 1 डिसमिल भी मेरे पास जमीन नहीं है, कोई परिवार के नहीं। हम लोग 3-4 भाई, कहीं किसी का कोई जमीन नहीं है, एकदम बिल्कुल भूमिहीन है। और जितना दिन से भाड़ा पर हम जो भाड़ा किराया दे रहे हैं, हमारे पास रजिस्टर, हम देख सकते हैं। अभी रजौली नौशीस मुखिया के बगल में है, उसका भाड़ा किराया 2500 रुपया महीना है। तो ये बताइए, जब आपका इतना पेपर कंप्लीट है, रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ साहब कैसे यहाँ पर बुलडोज? पैसा के लेन देन हुआ है इसमें। मेरा पैसा कितना पैसा? 10 लाख का खेला हुआ है, 20 लाख के हुआ है। माफिया है ये है इस लोग। तो बार बार तो इस सब पैसे से खेला कर रहा है। जबरदस्ती हमको बांध देता है, दरोगा पुलिस आ जाता है, कोई पेपर देखने के लिए तैयार नहीं है। बताइए हम क्या, मेरे ऊपर केस था जो हमको बड़ा बाबू उठा के ले गए। ये तो सीओ साहब का मामला था ना। सीओ साहब ने हमको अंचल में बुलाते, हम ऐसे ही यहाँ पर बना रहे थे। क्या नाम है दरोगा के? राजेश कुमार। हमको उठा के ले गए 4 गो फोर्स लेकर के। आप पूछ रहे क्या बात है इतना? ऐसी चलो बोलिए, ऐसे ही हमको काहे 4 घंटा बैठा के रखेंगे थाना में? मेरा रिकॉर्ड होगा। सीओ साहब के नोटिस का जवाब नहीं दिए तो हमको थाना प्रभारी पूछेंगे? नहीं तो वो तो सीओ पूछेंगे। तब सीओ काहे पूछे हमको भाई? तो मैडम, ये आपका जो सामान उमान था, मशीन उशीन सब तो त्राही सब तोड़ा दिया। हाँ, एक बस्ता थी गाड़ी में पुलिस, लेडीज और जेंट्स दोनों था। और दोनों सब राइफल ले खड़ा है, लाठी ले खड़ा है, कह रहा है कि इसको सब तोड़ मचोड़ दो। तो हम लोग थोड़ा रुकिए, समय दीजिए, लेकिन समय नहीं मिला। अच्छा, समय नहीं मिलने कारण तोड़ मचोड़ दिया। अच्छा, आप यहीं थे? हम यहीं थे नहीं, बकीर हम बोले के यहीं थे। ताया तो तोड़ के चला गया है 86 में। हाँ, 85 मेरा शादी हुआ, 86 से मेरा मिल है। अगर यही यहाँ पर हम लोग के यही जितना है सबको, 3 हम लोग भाई है, मनु देवर भैंसू सब मिलके यहाँ रह रहे थे, मिल चलाते थे, रहते थे। अब आज 10 साल पहले भी ऐसी करके गया, आज भी ऐसी करके। 10 साल पहले भी है मेरा मालिक का भी, उस समय भी थाना में बुला के दिन भर बैठा के रखा है। अब जबरदस्ती ये लोग नहीं था, इसको लेके चल गया, सादा कागज पर दस्तखत करवा के किरानामा लिखा है। तो जब फोन उन करते तो फिर क्या क्या हुआ, तो फिर छोड़ा उसको। और जो संदीप कुमार हमारे ऊपर डकैती केस किया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है कृष्णा साव, बाप का नाम है काशी साव, उन्होंने कोर्ट में जाकर के गवाही दिया है कि 30 साल से मिल है और उसमें पंचायती हुआ। तो के पंचायती किए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पेपर देगा तो बल हाथ देंगे, वो भी आपको हम देंगे, कोर्ट से निकाल के देंगे। ये हम नहीं कर रहे, ये कोर्ट में कह रहा है उसका आदमी। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि ये अनुमंडल पदाधिकारी समेत यहाँ के जो सीओ अधिकारी हैं और थाना प्रभारी के मिली भगत से ऐसा आरोप लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर बुलडोज किए, और बुलडोज किए ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी सामान थे मशीन से संबंधित उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। धान इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब कैसे हुआ? ये सब तोड़ा है बुलडोजर से। वीडियो है। हाँ, वीडियो है। हाँ, वीडियो है। जब हम बोल रहे हैं, बड़ा बाबू के मेरा लड़का बोल रहा है, तो बोलते हैं अरे साला बरसात में धान कुटाता है, अभी तो धान रोपने का समय है। बोलिए, राइस मिल में धान नहीं कुटाता है, धान रोपाता है। तो हाँ, बिल्कुल कुटाता। तो वो बोलते हैं कि अब तो रोपने का समय, साला ये लोग जानबूझ के यहाँ रख दिया है। हमरे पास 7 गो गाय है, क्या नेवारी नहीं रखेंगे, बिचाली नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? मट्टी बालू, बम गोली पिस्तौल रखेंगे?
अब क्या होगा सो बताइए। अब क्या होगा, आगे के कार्रवाई जो करेंगे करेंगे। हम यहाँ से विधानसभा तक इसको आवाज गुंजा देंगे। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी में लाल झंडा का हम लोग जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये जमीन का एक ऐसा विवाद है जो पैसे के लेन देन से आरोप शुरू होता है। सवाल ये उठता है कि क्या अनुमंडल पदाधिकारी कोई ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसके तहत किसी के घर को बुलडोज किया जा सके? जी नहीं। कानून, भारत का कानून, संविधान ये कहता है कि जब भी ये आदेश जारी किया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। और ये मामला टाइटल सूट में है, उसके बावजूद भी ध्वस्त करने के लिए इन लोगों ने बुलडोजर से लेकर बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी गुंडा 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 हमको बोला रे बोला। और सरकारी मशीन लाया गया इसमें, नगर निगम का जेसीबी। अच्छा, निजी काम में जेसीबी चलता है, उनको जमीन दिलाएंगे कब्जा और निजी जेसीबी कोड़ेंगे।